नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। तो राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जो हस्ताक्षर है नीतीश कुमार का, उस पर सवाल उठा दिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह की ओर से पोस्ट किया गया है और कहा गया है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये जो इस्तीफा पत्र पर नीतीश कुमार का हस्ताक्षर है वो असली है या नकली, कहीं किसी और ने करके तो नहीं दे दिया, जमा कर दिया। अब नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जो हस्ताक्षर है उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है और यह विवाद राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू किया है। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह ने अभी अभी लिखा है फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, कि छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है, अतः जांच होनी चाहिए कि इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली। अब सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। अब सुनील सिंह ने यह सवाल उठाया है, मतलब राष्ट्रीय जनता दल ने यह सवाल उठा दिया है और कि नीतीश कुमार के इस्तीफे पर नीतीश कुमार का हस्ताक्षर नहीं है बल्कि किसी और का हस्ताक्षर है, किसी और ने नीतीश कुमार लिखकर साइन कर दिया है। अब जांच की मांग कर दी है कि छोटे पद पर भी जो इस्तीफा होता है ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है। सुनील सिंह ने कहा है कि जांच होनी चाहिए कि इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने आकर इस्तीफा नहीं दिया, न उन्होंने इस्तीफा भिजवाया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि मैं वहां गया मुख्यमंत्री आवास और उनका कर्टसी विजिट में और उनका इस्तीफा लेकर आया। यह बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है। जानकारों की माने तो इस्तीफा पत्र पर जो हस्ताक्षर है वह भी थोड़ा नीतीश कुमार के हस्ताक्षर से अलग दिख रहा है। नीतीश कुमार के इस्तीफा पत्र पर जो हस्ताक्षर है वह थोड़ा अलग दिख रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार उम्र के साथ हस्ताक्षर बदल भी जाता है, लेकिन उनके हस्ताक्षर को लेकर जो जो चीजें सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन के दौरान नीतीश कुमार ने हिंदी में ही साइन किया था। आज भी जो उनका इस्तीफा आप सामने देख रहे हैं उसमें भी कल जो उन्होंने इस्तीफा अपना विधान परिषद के सभापति को से भिजवाया, विधान परिषद के सभापति जाकर लाए, उस इस्तीफा पत्र में उनका साइन जो है नीतीश कुमार हिंदी में सपाट लिखा हुआ है। लेकिन पहले नीतीश कुमार का साइन कैसा था? पहले नीतीश कुमार आधा साइन हिंदी में करते थे और आधा उर्दू में, मतलब नीतीश वो हिंदी में लिखते थे और कुमार उर्दू में लिखते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब उनका साइन बदल गया है, वो पूरा नीतीश कुमार हिंदी में लिखते हैं और देवनागरी और फारसी यानी हिंदी और उर्दू का जो तड़का था उनके सिग्नेचर में, नीतीश हिंदी में और कुमार उर्दू में, वो खत्म हो गया है। अब नीतीश कुमार पूरा सपाट नीतीश कुमार साइन करते हैं, नीतीश भी हिंदी में और कुमार भी हिंदी में। नीतीश कुमार का जो रेजिग्नेशन लेटर है, जो इस्तीफा पत्र है, वो 29 शब्दों का है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है स्थान पटना, तिथि 30 मार्च 2026, सेवा में सभापति बिहार विधान परिषद पटना। महाशय, मैं इसके द्वारा तिथि 30 मार्च 2026 से सदन से अपने स्थान का त्यागपत्र देता हूं। आपका विश्वसनीय हस्ताक्षर है नीतीश कुमार। नीतीश भी हिंदी में और कुमार भी हिंदी में। 30 मार्च 2026, परिषद सदस्य। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया है, क्या नीतीश कुमार इस्तीफे के बाद, एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद भी इतनी आसानी से छोड़ेंगे? खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार की किसी भी शर्त को मानने से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया है। 2 शर्तें उन्होंने रखी थी। पहली शर्त कि वे 3 महीने और मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने साफ मना कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 10 को नीतीश कुमार राज्यसभा का
की शपथ लें और 14 अप्रैल तक इस्तीफा दे दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सके। उसके बाद यह भी खबर है कि दूसरी जो शर्त थी नीतीश कुमार की कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने इससे भी मना कर दिया है और कहा है कि हम मुख्यमंत्री अपनी बैठक में चुनेंगे। और कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा जाति से, ईबीसी से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जिस पर नीतीश कुमार की कोई छाप ना हो, वो अपनी इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि बनाए। और इसके लिए संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है, दीघा से जो विधायक हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस ने उन्हें बुलाया भी था संघ मुख्यालय नागपुर, और उन्हें दिल्ली भी बुलाया गया था भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ओर से, और उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है कि संजीव चौरसिया दीघा विधायक बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के बिहार में पहले मुख्यमंत्री होंगे संजीव चौरसिया। लेकिन यह बात नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही है कि मुख्यमंत्री चुनने में उनकी पसंद का ध्यान भारतीय जनता पार्टी नहीं रख रही है। नीतीश कुमार को और भी कई चिंताएं हैं, पार्टी, सरकार में जदयू की भूमिका, निशांत कुमार का भविष्य, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अगर बनता है, जाहिर तौर पर बनेगा ही, तो नीतीश कुमार की प्लानिंग और नीतीश कुमार के कुछ ट्रस्टवर्दी जदयू नेताओं की प्लानिंग ये है, जो अब भी नीतीश कुमार के ट्रस्टवर्दी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रस्टवर्दी नहीं रह गए हैं। ऐसा नहीं कि पहले नीतीश कुमार के ट्रस्टवर्दी थे, अब भारतीय जनता पार्टी के ट्रस्टवर्दी बन गए। अब भी जो नीतीश कुमार के ट्रस्टवर्दी नेता और कुछ उनके करीबी अफसर हैं, और नीतीश कुमार की जो प्लानिंग है वो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो 6 महीने के अंदर ये जो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इसको जनता की नजरों में फेल घोषित कर देना है, करा देना है, और या तो जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करनी है, या फिर अगर कोई ऑप्शन ना हो तो मध्यावधि चुनाव के लिए चले जाना है। लेकिन किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को 5 साल तक मुख्यमंत्री बने नहीं रहने देना है, वरना जनता दल यूनाइटेड का भविष्य खत्म हो जाएगा, निशांत कुमार का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो देखिए, बहुत शाहमात का खेल अभी होना बाकी है, देखिए क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।